ईरान के खाग आइलैंड पे बमबारी के बाद अब अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन की योजना बना रहा है। इसी बीच अमेरिका ने अपने रणनीतिक साझेदारों से होर्मुज की सुरक्षा के लिए नेवल वॉर शिप भेजने की अपील की है। मकसद है होर्मुज से गुजरने वाले ऑयल शिप्स की सुरक्षा करना। सिर्फ मध्य पूर्व की बात की जाए तो इस इलाके में मौजूद अलग अलग स्टेट में दुनिया का करीब 38% तेल और गैस सप्लाई होता है। दुनिया का वो कौन सा चोक पॉइंट है जिसे डिस्टर्ब कर देने पर दुनिया भर में क्रूड की सप्लाई बाधित हो सकती है। बताने के लिए आपको एक्स्ट्रा बॉक्स स्मार्ट बोर्ड पे लिए चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है मौजूदा समय में जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध में यह जान लेना बहुत जरूरी है कि ये जो होर्मुज स्टेट है टाइम की तरह काम करता है। क्योंकि बहुत जरूरी है यह जानना कि साहब जो हम अपना तेल आयात करते हैं, भारत अपनी खपत का 85% तेल आयात करता है, उसमें से भी 50% के आसपास हम गल्फ कंट्री से आयात करते हैं। और वो कहां से होकर गुजरता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, चाहे वो एलएनजी की बात हो, चाहे वो पीएनजी की बात हो, एलपीजी की बात हो, ये सब कुछ जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे लिए लाइफलाइन है। जो ये हाहाकार मचा, इसका कारण यही है। अब जरा गौर से देखिए, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये दुनिया के 8 बड़े चोक पॉइंट्स हैं ऑयल के। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है दुनिया की ऑयल सिक्योरिटी के लिए? खासकर इंडिया और चाइना जो दुनिया में सबसे ज्यादा खपत करते हैं ऑयल की, अगर उसके लिहाज से मैं कहूं, ये हॉर्मुज स्टेट जो है वो भारत के साथ साथ चीन के लिए भी महत्वपूर्ण है। और चीन की एनर्जी सिक्योरिटी इस मलक्का स्टेट पर निर्भर करती है। सबसे पहले भारत की बात करते हैं। भारत का, जैसे मैंने आपको कहा कि तकरीबन अपने आयात का 50% इसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से लेता है। अगर मैं बात करूं एलएनजी की, 50% अपनी खपत का इसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से लेता है। हम अगर एलपीजी की बात करें, देखिए आप सिलेंडर को लेके हाहाकार मच रहा है। इसका कारण क्या है? हम अब जितना उपभोग करते हैं उसका 40% उत्पादन करते हैं, यानी घर पे उत्पादन करते हैं, घरेलू उत्पादन करते हैं। लेकिन 60% जो है हम आयात करते हैं। इस 60% में से भी 90% जो आयात करते हैं वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से करते हैं। आप गौर से देखिए, आप ये पर्शियन गल्फ का इलाका है, यहां से वेसल्स लोड होते हैं और ये 33 किलोमीटर का छोटा सा संकरा रास्ता है। यहां से आते हुए अरेबियन सी और आप फिर गौर से देखेंगे इंडियन ओशन में आते हैं। सबसे पहले देखिए हमारी क्या है, जामनगर रिफाइनरी है, मुंद्रा पोर्ट है। जामनगर हमारी सबसे बड़ी रिफाइनरी है, मुंद्रा पोर्ट है। उसके बाद आप आ जाइए मुंबई, आ जाइए महाराष्ट्र में। उसके बाद आप मंगलुरु आ जाइए, कर्नाटक की बात मैं करूं। इसके बाद आप कोच्चि आ जाइए। तो यहां ये पहुंचते हैं। सबसे खास बात क्या है? देखिए हमारे लिए सबसे आसान है। क्यों? आप यहां से निकले, अगर ये रास्ता खुला है तो हमें सबसे आसान पड़ता है कि हम मैक्सिमम 4 से लेके 7 दिन के बीच में हमारे जो वेसल्स है वो पहुंच जाते हैं। और मुझे लगता है कि 1600 से 2500 किलोमीटर की यात्रा तय करनी पड़ती। इसलिए जो मिडिल ईस्ट का तेल हमें सस्ता पड़ता है और सबसे तेज हम तक पहुंचता है। पहले जब हम ईरान से खरीदते थे अमेरिकी सैंक्शन से पहले, तब भी हमारे लिए बहुत आसान था। अब हम कहां से ले रहे हैं? अब हम रूस से ले रहे हैं। अब रूस से हम ले रहे हैं तो साहब रूस के लिए कहां से आएगा? वो डेनिस स्ट्रेट से होते हुए, स्वेज नहर से होते हुए, बाब अल बंदाब से होते हुए फिर आपके इस जगह पर वो आएगा। मतलब एक लंबा रूट 30 से 35 दिन का। फिर हम कह रहे हैं हम अमेरिका और वेनेजुएला से खरीदेंगे। तो आप देखिए ना, यहां से जब वो आएगा वो फिर यहाँ इस टर्किश स्टेट से होते हुए, स्वेज नहर से होते, बाब अल बंदाब से होते हुए यहां से गुजरेगा। ये और लंबा समय लेगा। तो हमारे लिए सबसे किफायती और फायदेमंद और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जिसका कि मैंने आपको पूरा आज के हालात में क्या स्थिति है वो बताई। उसी तरह से जैसे हमारे लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज इंपॉर्टेंट है, चीन के लिए मलक्का स्टेट इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए, मान लीजिए चीन जाना चाहता है, यहां से निकला, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकला, क्योंकि ईरान से अभी चीन बहुत ले रहा। आपने देखा ना, अभी ईरान ने एक नई शर्त रख दी है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से उन्हीं वेसल्स को, उन्हीं शिप्स को जाने दिया जाएगा जो युआन में डील करेंगे। मतलब पेट्रो डॉलर को चुनौती दी है एक तरह से।
ईरान ने, वो यहाँ से गुजरेगा अरेबियन सी से होते हुए, यहाँ से निकलेगा, फिर साउथ चाइना सी से हुए वो चाइना में पहुंचेगा। तो ये इतने महत्वपूर्ण चोक पॉइंट्स हैं। आप देखिए यहाँ पर अटलांटिक ओशन को केप ऑफ गुड होप जो है वो इंडियन ओशन से जोड़ता है, चाहे वो पनामा नहर हो, चाहे वो डेनिस स्ट्रेट हो, टर्किश स्ट्रेट हो, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे मान लीजिए एक छोटी सी बात और मैं कहूँगा, अगर यूरोप जाना है, अब आप देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलकर आप बाल अल मंदाब से गुजरते हैं, स्वेज नहरते हुए फिर यूरोप के लिए जाते हैं। मतलब वो 3 पॉइंट जो ये हुती की बात हो रही है साहब, अगर हुती यहां बैठ गया तो फिर क्या होगा। तो ये सारे चैलेंजेस इस समय दुनिया के सामने खड़े हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और क्यों है वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, तेहरान में इजराइल की भीषण एयर स्ट्राइक हुई है। इस बार निशाना बनाया है मीडिया कॉम्प्लेक्स को। वहां पर बमबारी से पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई है। इस इलाके में बताया जा रहा है बम गिराए गए हैं और ये बिल्डिंग में तबाही मची साफ दिख रही है। सीधे रुख करते हैं तेल अवीव, मेरे सहयोगी मधुरेंद्र जो लगातार हमारे दर्शकों तक हर पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। मधुरेंद्र, सबसे बड़ा सवाल इंटरसेप्टर को लेके जो उठा था कि साहब खबरें इस तरह की आई थी कि इंटरसेप्टर की कमी पड़ रही है और अमेरिका की ओर रुख किया है, इजराइल ने अमेरिका से मदद मांगी है। इस बारे में क्या कुछ जानकारी आप दे सकते हैं? कुछ ही देर में मधुरेंद्र इस वक्त हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, कुछ ही देर में हम प्रयास करेंगे मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़ेंगे, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है, मीडिया कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया है पश्चिमी तेहरान में इस बार। एक तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि ओवरऑल जो है वो निस्तो नाबूद कर चुके हैं ईरान को, लेकिन बावजूद इसके इजराइल बातचीत करना चाहता है, लेकिन उसने जो शर्तें रखी हैं वो शर्तें नामंजूर है। मधुरेंद्र का रुख कर लेते हैं। मधुरेंद्र मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, इंटरसेप्टर को लेके बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, हालांकि कुछ ही देर पहले आईडीएफ ने कहा नहीं साहब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में इंटरसेप्टर हैं। क्या वाकई किल्लत हो रही है इंटरसेप्टर की? देखिए, बिल्कुल वाकई किल्लत हो रही है। खासतौर पे लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर की हम बात करें तो उसकी किल्लत है। हम जानते हैं कि लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर वो है जो कि आसमान के बेहद ऊंचाइयों पर जो आ रहे ईरानी मिसाइल हैं उनको इंटरसेप्ट करते हैं। खासतौर पे एरो और डेविड स्लिंग अगर हम बात करें जो अमेरिकन है एक तरह से एयर डिफेंस सिस्टम, उनके इंटरसेप्टर की बात हो रही है। तो उसके लिए एक स्पेशल जो लाइन है, खासतौर पे आप समझिए कि अमेरिका से लेकर और इजराइल के बीच में जो रूट्स हैं वो क्रिएट किए गए हैं और उसके लिए आनंद फानंद में जो है जो बजट है वो भी सैंक्शन किया गया है। जो आयरन डोम है उसको लेकर कोई कमी नहीं है। विशेष रूप से एरो को लेकर बात हो रही थी कि उसके इंटरसेप्टर जो है वो और चाहिए, तो उसकी डिलीवरी अमेरिका कर रहा है ताकि ईरान के जो मिसाइल इस वक्त आ रहे हैं इजराइल के ऊपर उनको आसमान की ऊंचाइयों पर इंटरसेप्ट किया जाए, क्योंकि वो जब नीचे की तरफ आते हैं तो उनके वॉरहेड के बिखरने का खतरा ज्यादा रहता है, उससे कैजुअलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो जाहिर तौर पे जो 3 लेयर ऑफ एयर डिफेंस हम देख रहे हैं इजराइल के ऊपर, जिसमें सबसे नीचे हम आयरन डोम को देखते हैं, उसके ऊपर देखिए तो डेविड स्लैंग के, उसके ऊपर देखिए तो एरो जो है एरो 3 उसका इस्तेमाल इजराइल कर रहा है और जाहिर तौर पे वो काफी हम कहें कि एक बड़ी छतरी अम्ब्रेला प्रोटेक्शन वॉल जो है वो आसमान में क्रिएट करता है आज, जिससे ईरानी मिसाइलों को टैकल किया जाता है। तो ये बहुत वाजिब खबर है। तो जो चक्रव्यूह रचा गया है मैं कहूंगा वो 3 स्तरीय है ताकि बचाया जा सके इजराइल को। बहुत धन्यवाद मधुरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका।